कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। सिंध में अमन अमान पर सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में ऑपरेशन से अमन अमान में बेहतरी आई। इंटरनेशनल मैचेज, ईरानी सदर का दौरा और मजहबी तकरीबात अमन अमान की दलील हैं। 2014 में कराची क्राइम इंडेक्स में 6 नंबर पर था, अब 82वें नंबर पर आ गया है। डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध की स्ट्रीट क्राइम और कच्चे ऑपरेशन पर ब्रीफिंग बताया 2023 की निस्बत इस साल जराइम में कमी आई है। सदर मुमलिकत की कच्चे के इलाके में अगवा में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। कहा दीगर ममालिक में स्ट्रीट क्राइम के असबाब हैं, कराची में कोई खास वजह नहीं। गाड़ियों और मोबाइल फ़ोन चोरी के बाद कहाँ जाते हैं पुलिस को मालूम होना चाहिए। मनशियात स्कूलों तक जा पहुंची है, सिंध हुकूमत वालिदैन को आगाही दे। सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला हाउस में होगा। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत वज़ीर आला सिंध करेंगे। इजलास में कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी समेत दीगर हुक्काम शरीक होंगे। सूबे में अमन अमान से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। कराची में जराइम का खात्मा पुलिस की तरजीहात में नहीं। एमक्यूएम के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से शिकायत। ज़राए ने बताया एमक्यूएम वफ़द ने सदर से मुलाकात में कहा पुलिस की काली भेड़ें स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई हैं। सदर ने कहा कराची के मसाइल को मिल बैठ कर हल किया जा सकता है। अमन अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। एमक्यूएम वफ़द ने सदर मुमलिकत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में वफाकी हुकूमत से कराची के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने पर इत्तफाक किया गया। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले सिमटने लगे। एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून के रवैये से नाराज। सदर आसिफ अली जरदारी से एमक्यूएम वफ़द की मुलाकात के अहवाल। ज़राए ने बताया नून लीग ने जो बर्ताव रखा इस पर एमक्यूएम ने सियासी हिकमत अमली तब्दील की। मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक था जो आज ख़त्म हुआ। तमाम सियासी जमातों से अवामी और सियासी मसाइल पर बातचीत करेंगे। मजदूर के औकात बहुत सख्त है और जिंदगी गरीब आदमी के ऊपर तंग है। डीजल और तेल की कीमतों में आज फिर कमी हुई है, लेकिन ये कमी उस महंगाई का मुतबादल नहीं है जिससे कि आम आदमी को रोज उसका वास्ता पड़ता है। बंदा मजदूर बड़ी मुश्किल से वो अखराजात बर्दाश्त करता है। अगर उसका हक और जायज़ हक उसको फिलफौर नहीं मिलेगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। करप्शन का खात्मा जल्द होने वाला है। बैरून मुल्क से अरबों रुपए वापस लाएंगे। बजट में मजदूर की उजरत बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर तकरीब से खिताब। कहा मुल्क के मौशी हालात मुश्किलात से दो चार हैं, मजदूर की खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजदूर की मेहनत के बगैर सरमाएदार की दौलत में इजाफा नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने पीआईए की मुकम्मल निजकारी की मुखालफत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की तजवीज़ दी। कराची में लेबर डे के हवाले से तकरीब में खिताब। कहा वफाक को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी, हम मुलाजमीन का भी ख्याल रखेंगे। बिलावल भुट्टो का EOBI का महकमा सूबों को मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा वफाक महंगाई के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा करे। मजदूरों की मेहनत से दुनिया की मईशत चलती है। अगर अशराफिया पैसा कमाते हैं तो मजदूरों की मेहनत की वजह से कमाते हैं। तारीखी तौर पर आपको लफ्ज़ फ़िलिस्तीन तो मिल सकता है, 1000 सालों से मिल सकता है, कई हजार सालों से आपको खित्ते फ़लस्तीन का नाम तारीख में ज़रूर मिलेगा, लेकिन खित्ते इसराइल का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या मुल्क में शहबाज शरीफ की हुकूमत है? जिनकी हुकूमत है उनसे सवाल किया जाना चाहिए। लाहौर में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा कुछ कहते हैं फला ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान भी कर ले। इसराइल को तस्लीम करने की बात करने वाली असम्बली की ईंट से ईंट बजा देंगे। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है। मैं आप भी अपने आप को हाजिर करता हूँ और हल्का खोलने को तैयार हूँ कि सर के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ।
मौलाना साहब से धोखा हुआ है। तो अब मौलाना साहब मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फर्क है। मौलाना फजलुर रहमान सच के रास्ते पर आए हैं तो उन्हें वेलकम करते हैं। उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर सामने आए, मजीद बातें भी वाजे कर दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौलाना का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर भी हर हल्का खोलने के लिए तैयार हैं। कि वो अपना हल्का खुलवाने के लिए तैयार हैं और हल्कों के लिए कर लें। मैं उनको खत लिख रहा हूं कि ये हल्के हैं और ये अगर आप जो ना वो इस तरह के मीडिया स्टेटमेंट्स देते हैं तो ये हल्के खोल दीजिए। हमारा मुतालबा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पूरा हो जाएगा ताकि जो ना ऐसा कमीशन बन जाए और उसके बाद जो ना वो कम से कम 20-25 हल्के जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खुल जाए, आपके सामने सारा दूध पानी का पानी हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं अली अमीन गंडापुर को हल्के खुलवाने के लिए खत लिख रहा हूं। कामरान मुर्तज़ा ने कहा 20 से 25 हल्के खुल जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। JUI सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात करेगी। शर्मिला फारूकी कहती हैं PTI वाले मौलाना पर मीम्स बनाते थे, आज अच्छे लग रहे होंगे। अफसोसनाक है कि PTI सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहती। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 15वीं OIC सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार OIC वज़ीर खारजा कौंसल इजलास में भी शरीक होंगे। इजलास में गज़ा पर इजरायली मज़ालिम से मुतालिक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। OIC का 15वां सरबराही इजलास गैम्बिया के शहर बांजोल में 4 से 5 मई को होगा। IMF से नए कर्ड्स प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का शेड्यूल फाइनल। मुज़ाकरात 15 मई से शुरू होंगे। IMF मिशन बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान बड़े प्रोग्राम के तहत 6 से 8 अरब डॉलर के उसूल का ख्वाह। स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है। देखती हूँ, हंसती भी हूँ कि टिकटॉक्स बन रही हैं और सोशल मीडिया कवरेज हो रही है और कैमरास होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने AC वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। पर एयर एम्बुलेंस के बारे में ये बात की जा रही है कि वो शायद अमीर लोगों के लिए, वो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए नहीं, वो इंतहाई गरीब लोगों के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्वीट कर देना और टीवी पर बयान देना आसान है। टिकटॉक और वीडियोस का ताना देने वाले AC कमरों से निकलकर काम करें। मरीम नवाज का मुखालफिन पर लफ्जी वार। फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा आज से कबल कंटेनर सिर्फ धरनों में काम आते थे, कंटेनर्स का सही इस्तेमाल हमने किया। मुफ्त अस्पतालों में तमाम सहूलतें होंगी। एयर एम्बुलेंस सिर्फ आवाम के लिए होगी। जल्द पंजाब में मेडिकल सिटी का क़याम होगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया जी कि हमने गंदम नहीं खरीदी। जो वजीर खुराक है उन्होंने मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आके कहा है जी कि नमी बहुत है, हम इसलिए नहीं खरीद कर सकते। काश्तकारों को बेवकूफ़ ना बनाए, सच बोलना चाहिए। सिर्फ काश्तकार के साथ नहीं, पाकिस्तान की मईशत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी दी है इंक्वायरी के लिए। प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, DG SIFC को, सबको मैंने दी है। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामला तय ना हो सके। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसानों को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। किसानों का हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ आज से तमाम अजला में मुजाहरों का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की मईशत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। हुकूमत ने फैसला कर लिया है गंदम नहीं खरीदनी। इंक्वायरी के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को दरख्वास्त दी है। निगरां दौर हुकूमत ने गैर ज़रूरी गंदम की खरीदारी की तहकीकात। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी ने काम शुरू कर दिया। इफ्तिताई 2 इजलासों में कमेटी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। 2 से 3 रोज़ में मजीद हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। कमेटी 35 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद की तहकीकात करके आइंदा हफ्ते रिपोर्ट पेश करेगी।
FBI की जानिब से 5 लाख नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत का जायजा ले रहे हैं। इंतहाई अहम मामले पर तर्जुमान PTCL ग्रुप ने कहा, हम मुतल्लिका कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में सिम्स ब्लॉक करने के हुक्म का जायजा ले रहे हैं। हमारी तरजीह सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुतल्लिका कानूनी दिफात की तकमील को यकीनी बनाना है। मसले के हल के लिए PTA के साथ राबते में है। तोशाखाना केस में बानी PTI और अहलिया के खिलाफ नई तहकीकात शुरू कर दी गई। बानी PTI पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर बेचने का इल्ज़ाम। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में भी तलब कर लिया। 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया। बुशरा बीबी ने नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स ने 6 जजों के खत पर रद्द-ए-अमल दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स की तजावीज़ पेश की गईं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा उनके दौर में मुदाखलत नहीं हुई। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट खुश असलूबी से मामला हल करेगी। ट्रांसपोर्ट मसाइल का शिकार अहले कराची के लिए बड़ी खुशखबरी। बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट जल्द नए रूट्स शुरू करेगा। तवज्जो अवामी खिदमत और सूबे के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर है। पाक हिलाली परचम अब चांद पर। पाकिस्तान का तारीखी मिशन चांद पर रवानगी के लिए तैयार। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने के लिए तैयारियां मुकम्मल। सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। मिशन 3 अप्रैल को चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा, जबकि iCube कमर की लॉन्चिंग लाइव टेलीकास्ट के जरिए दुनिया भर में दिखाई जाएगी। नेशनल यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स भी मुकर्रीन में शामिल। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कमांडर मेजर जनरल टॉम बैटमैन भी की क़यादत में बरतानिया का 30 रुकनी वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी आर्मी चीफ ने मुलाकात भी की। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत की गई। भारत के लिए एक और जिल्लत का दिन। ऑस्ट्रेलिया ने 2 हिंदुस्तानियों को जासूसी के जुर्म में मुल्क से निकाल दिया। रॉ के दोनों एजेंट्स हसास दिफाई और सलामती की मालूमात चुराते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई हसास इदारे के मुताबिक दोनों भारतीय एजेंट ऑस्ट्रेलिया में मुकीम इंडियन कम्युनिटीज़ की जासूसी और ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा और साबिक सियासतदानों से मरासिम बढ़ाने में भी मुलव्वस हैं। मुल्क में रमाबर खान सिंध में 2020 और 21 जैसी बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, गुज़िश्ता साल मामूल से कम बारिशें हुई थीं। लानीना की वापसी जनूबी एशिया में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों का सबब होगी। मुत्तहदा अरब अमीरात में फिर शदीद बारिशों की पेशगोई। रेड अलर्ट जारी। आज और कल बारिशों के साथ यालाबारी का भी इम्कान। दुबई और शारजा में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। गजा में इजरायली सफाकी के 208 रोज मुकम्मल। 24 घंटे मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। रफा पर वहशियाना हमलों में 2 बच्चे शहीद, मुताबिक जख्मी हो गए। खान यूनिस में रिहायशी इमारत के मलबे से 9 लाशें निकाल ली गईं। शहादतों की मजमूई तादाद 34,535 हो गई। खूनी ड्रैकुला नेतन्याहू की ढिटाई कम न हुई। जंगबंदी के बावजूद रफा पर हमले का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के पाक भारत टाकरे के लिए न्यूयॉर्क के नेसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पिच के तनसीब का काम जारी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 जून को आमने सामने होंगी। न्यूयॉर्क नेसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में 10 नई पिचेस लगाई जाएंगी। ये खुसूसी ड्रॉप इन पिचेस फ्लोरिडा में तैयार की गई।
और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में भारतीय टीम के मैचेस एक ही शहर में रखने की तजवीज़ है। इसका मकसद पाकिस्तान में क़याम के दौरान भारतीय टीम का सफ़र कम रखना है। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में भारतीय टीम के मैचेस लाहौर में मुनक़्क़िद होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले बरस फरवरी में पाकिस्तान में होनी है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।